आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। एक मित्र ने पूछा है कि श्री भगवान श्री मोदी जी के बारे में, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो भारत के पीएम हैं अभी, के बारे में इनका क्या कहना है। श्री अवतार ने श्री मोदी जी हेतु जो भूमिका की है निर्धारित, वह भूमिका है कैसी और क्या भूमिका है। मित्रों, जो विचार है इस पर श्री भगवान का, मैं वह आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो मात्र संदेश वाहक हूँ श्री भगवान का। आप लोग ध्यान से सुने। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। तो मित्रों, श्री मोदी जी की भूमिका युग को बदलने में, सतयुग की वापसी में क्या है, इस पर आप जानें। मित्रों, हम इस पर आपको 4 तथ्य बताने जा रहे हैं। आप चारों ही तथ्यों को ठीक से सुनेंगे, इसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि मित्रों, सतयुग अब आने वाला है। सतयुग का संधि काल अब आरंभ होने वाला है। अभी सतयुग रूपी सूर्य उदित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लालिमा आकाश में पूरब में छा चुकी है, और देखने वाले, जानने वाले वे जान रहे, समझ रहे हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। तो यह तथ्य नंबर 1 है कि सतयुग रूपी सूर्य का उदय अब होने वाला है। और नंबर 2 तथ्य ये है कि श्री अवतार की शक्तियां संपूर्ण धरती पर, विश्व में छाई हुई हैं, और वे सबसे सहकार सहयोग कार्य ले रहे हैं। वह शक्ति सबसे सहकार सहयोग कार्य करवा रही है। थोड़े से लोगों को अपनी भूमिका का ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि सतयुग की वापसी में उनकी भूमिका क्या होने वाली है या क्या है। लेकिन लोग अपनी भूमिका को जाने या नहीं जाने, श्री अवतार की सूक्ष्म शक्तियां लोगों से सहयोग सहकार ले रही हैं और लेती रहेंगी। श्री मोदी जी सतयुग की वापसी में विश्वास नहीं रखते हैं। वे आरएसएस विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं, और उनका विश्वास सतयुग की वापसी नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य में है। वे यह मानते हैं कि 1000 वर्ष तक भारत के लिए रात्रि का समय था, और अब सूर्योदय होने वाला है, अब दिन होने वाला है, दिन होने जा रहा है, सुबह हो गई है। और इसमें श्री मोदी जी अपनी महती भूमिका को जानते हैं। वे यह मानते हैं कि भारत के नवनिर्माण हेतु वे एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। यह तीसरा तथ्य है। और इसके बाद चौथा तथ्य, अंतिम तथ्य ये है कि यदि हम रामायण कालीन घटनाक्रम से जोड़कर देखते हैं श्री मोदी जी को, तो श्री भगवान जी ने बताया कि लगभग उनकी भूमिका है अंगद के जैसी। अब कहेंगे कि भाई अंगद के जैसी भूमिका है, लगभग है, हूबहू अगर मिलाने लगेंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी।
इसे मोटे रूप में आप ऐसा ले सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। जैसे श्री अंगद जी की ज़्यादा चर्चा होती है जब वे लंका में रामदूत बनकर रावण के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर शांति संदेश, संधि का संदेश देते हैं और श्री माता सीता जी की वापसी की मांग करते हैं। और फिर जब उनकी बात नहीं मानी जाती है, सुनी जाती है, वहाँ के लोग श्री अंगद जी का उपहास लगते हैं करने, तो श्री अंगद जी अपना पांव जमा देते हैं राज दरबार में, रावण के दरबार में, और सभी योद्धाओं को देते हैं वे चुनौती कि आओ मेरे पैर को हिला दो, उखाड़ दो, हटा दो। तो हम श्री राम की शपथ लेकर बोलते हैं कि हम बिना सीता को लिए और लंका से लौट जाएंगे। सारे योद्धा, महान महान योद्धा मेघनाद सहित सभी जोर लगाते हैं, लेकिन अंगद जी के पांव को कोई हिला नहीं पाता और उखाड़ नहीं पाता। और अंत में रावण आता है और अंगद जी के पांव को हटाना चाहता है, उखाड़ना चाहता है। तब श्री अंगद जी स्वयं अपना पांव हटा लेते हैं और बोलता है कि ऐ दुष्ट रावण, तू मेरा पैर न पकड़, तू जाकर श्री राम का पैर पकड़, क्योंकि इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। मित्रों, श्री अंगद जी की इसी भूमिका की विशेष सराहना होती है रामायण में। और यहाँ पर श्री मोदी जी की भूमिका नवयुग के निर्माण में, सतयुग की वापसी में लगभग ऐसी ही है। श्री मोदी जी ने अपना पांव जमा दिया है, अब इस पांव को हिला हटा उखाड़ नहीं सकता कोई। और यह दानवता को, राक्षसीपण को श्री मोदी जी चुनौती दे रहे हैं। या तो तू अपने इरादे को बदल ले, वरना फिर संहार के लिए तैयार हो जा। तो मित्रों, श्री मोदी जी की भूमिका जो श्री भगवान ने बताई थी वो हमने आपके सामने रखी। अब आप इस पर अपना विचार भेजेंगे हमें। धन्यवाद।